जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। हम आज का जो हमारा टॉपिक्स है कैलकुलस 2 के अंदर वो है टेक्निक्स फॉर इंटीग्रेशन, टेक्निक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल। अगर हमारे पास इंटीग्रल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं और उनकी हाईएस्ट पावर्स आ रही हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने रिडक्शन फार्मूला देखा था कि अगर हमारे पास साइन का एक फंक्शन हो या कोस का एक फंक्शन हो, टेन का एक फंक्शन हो या सीकेंड का एक फंक्शन हो, मतलब वट जितने भी हमारे पास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही हो तो हम उनके ऊपर रिडक्शन फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी हायर पावर आ रही है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है साइन पावर m कॉस पावर n विद इंटीग्रल दिस। तो हम ये देखते हैं कि साइन m और m कॉस की इसकी पावर अगर आ रही तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो केस है, पहला केस हमारे पास ये है कि अगर m और n आर ऑड नंबर, अगर n और m हमारे पास दोनों ऑड नंबर बन जाते हैं, जो इनकी पावर्स आ रही है अगर हमारे पास ऑड नंबर बन जाते हैं देन व्हाट विल द प्रोसीजर वी विल अडॉप्ट। तो हमारे पास ये है इफ़ m n इज़ ऑड, अगर m और n हमारे पास ऑड आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास साइन की पावर ऑड आ रही है, इफ़ साइन x हैज़ ऑड पावर, अगर साइन की पावर हमारे पास ऑड आ रही है तब हम क्या करेंगे, हम इसको दो फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, किस तरह स्प्लिट करेंगे तो एक हमारे पास इसका सिंगल साइन x विल बी सेपरेट एंड रिमेनिंग विल गिव पावर इवन। पहला फैक्टर हमारे पास क्या, पहला हम क्या मेथड ड्रॉप करेंगे, अगर साइन एक्स की पावर हमारे पास ऑड आ रही है तो हम उसको दो फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन फाइन की हमारे पास पावर साइन 5x आ रही है, अगर हमारे पास साइन 5x आ रहा है तो हम इसको तोड़ के साइन एक्स और साइन 4x में कन्वर्ट करेंगे। तो जो सिंगल पावर जिसकी वजह से वो ऑड आ रहा था वो लैदा हो जाएगी, तो बाकी रिमेनिंग फंक्शन हमारे पास जो है उसकी पावर हमारे पास क्या बनेगी, इवन पावर हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तब जब हमारे पास इवन फंक्शन की पावर बन जाएगी उसके बाद हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारे पास जो रिज़ल्ट आउट करता है देन यूज़ साइन स्केर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केर एक्स। ठीक है, तब ये हम आगे फार्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये सेम मेथड हम उस वक्त अडॉप्ट करेंगे जब हमारे पास कॉस की पावर अगर हमारे पास ऑड आ रही है, इफ़ कॉस इज़ ऑड, इफ़ कॉस हैज़ ऑड पावर, अगर कॉस की पावर हमारे पास ऑड आ रही है तब हम क्या करेंगे, तब सेम यही मेथड अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे हम कॉस एक्स ले लेंगे, अगर कॉस की पावर इवन ऑड आ रही है तो एक कॉस को हम लैदा कर लेंगे और दूसरा कॉस जो हमारे पास है वो ऑड इवन पावर वाला बन जाएगा। सेम फॉर कॉस, कॉस के लिए भी हम बिल्कुल सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन एंड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस के इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये तो तब था जब हमारे पास कॉस एक्स और कॉस की साइन की पावर m और कॉस की पावर n जो है m और n हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हो। ठीक है, अब अगर हमारे पास m और n जो हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं, पहला हमने क्वेश्चन वो किया जब दोनों पावरें क्या हों, ऑड हों। अगर हमारे पास ये इवन आ रही हो, अगर m और n की पावर हमारे पास इवन आ रही हो तब हम क्या करेंगे, तब हम इनके क्रॉसपोंडिंग इनकी आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। कॉस एक्स की, कॉस की पावर m और कॉस की पावर n के लिए हम जिन्हें हम हाफ एंगल्स का नाम देते हैं या इसी तरह सब्स्टिट्यूशंस का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2x इज़ इक्वल टू 2 कॉस एक्स साइन एक्स, इस तरह का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, साइन स्केर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉस स्केर एक्स आ रहा है तो इसकी जगह पे 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास m और n जो है जो पावर्स आ रही हैं, साइन और ए कॉस की पावर जो हमारे पास इवन आ रही है तब हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो इनके क्रॉसपोंडिंग हम एक एग्जांपल करते हैं और अपने क्वेश्चन को आगे इनको फार्मूला को अप्लाई करने की तरफ जाके चलते ताकि हमें अच्छे तरीके से बेटर समझ आ सके चीज़ों की। जी तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व कॉस विद एंगल 2x साइन 2x dx
3 एंड 5। ये हमारे पास वो वाला केस है जिसके अंदर कॉस की पावर भी ओड है और कॉस की पावर भी ओड है और साइन की पावर भी ओड है। एक बात याद रखनी, यहाँ पे हमारे पास एंगल दोनों का अंदर सेम है। इसके आगे हम ऐसे भी क्वेश्चन को देखेंगे जिनके अंदर हमारे पास जो कॉस या साइन आ रहा है उनका एंगल सेम नहीं होगा, देन व्हाट विल बी वीड ऑफ, ये हम आगे देखेंगे। अभी हम वो केसेस देख रहे हैं जिनके अंदर एंगल हमारे पास सेम है, और ये वो वाला केस है जब दोनों फंक्शंस जो आ रहे हैं हमारे पास उनकी पावर क्या है, ऑड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम दोनों की पावर ऑड आ रही है, हम कॉस वाला सॉल्व करना शुरू करें या साइन की पावर को अलग को हल करना चले यूज़ करें। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जिसको सॉल्व करना हमें आसानी पैदा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लोअर पावर वाला ले लेते तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये वाला लें। तो दोनों पावर्स ऑड में से, कॉस वाले में से या साइन वाले में से हम उसकी पावर को अडॉप्ट करेंगे जिसकी पावर मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम पावर वाला आ रहा है वो हमारे पास cos 2x से आ रहा है, cos की पावर 3x, cos की पावर 3x 2x हमारे पास आ रहा है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, किस में, दो हिस्सों में इसको स्प्लिट करेंगे। जो cos की 3x पावर आ रही है इसको एक बार cos सिंपल लिखेंगे और एक बार जो बाकी रह जाएगा वो हमारे पास क्या रह जाएगी, इवन फॉर्म में रह जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको हम लिख सकते हैं cos 2x साइन पावर 5 2x dx, ये लिखे। इसको सबसे एंड पे ले जाते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्या लिखा है, स्प्लिट करके लिखा। हमने कहा था ये मेथड सेम हम किसके लिए अडॉप्ट करेंगे, कॉस के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमारे पास कॉस की पावर ऑड दिया हुआ था, हमने इसको तोड़ के लिखा है, एक कॉस को लैदा लिख दिया और बाकी उसकी पावर क्या रह जाएगी, इवन, ये फॉर्म बन जाएगी। फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2x साइन 5 2x और ये cos 2x dx। यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जिसको आपने स्प्लिट किया उसको आपने उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल रेशियो में कन्वर्ट कर देना, जिससे जो हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास हमें पता है कि cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर हम cos 2x ले लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस साइन 2x का स्क्वायर। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो cos की पावर इवन में आ रही थी उसके क्रॉसपोंडिंग उसका एंगल लिख रहे हैं, जिस तरह साइन के लिए हमने लिखना था। ये मेथड हम किसके लिए कर रहे हैं, कॉस के लिए कर रहे हैं। तो कॉस के लिए करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। सिंपली इस फार्मूला को इसकी जगह पे पुट करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा इंटेग्रल 1 माइनस साइन एंगल 2x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन 5 पावर 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x dx। यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम उस तरह की सब्स्टिट्यूशन लेंगे कि जिसका डेरिवेटिव हमें इंटेग्रल के अंदर मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं u इज़ इक्वल टू साइन इंटू 2x ले लेते हैं, इसका डिफरेंशियल ले बोथ साइड, ये बन जाएगा du इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x। जब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो 2 आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा जब आप डिफरेंशियल लेंगे। ठीक है, इस पूरे का डेरिवेटिव ये हमारे पास बनेगा। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमने इसको स्प्लिट करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ। जब हम इसको स्प्लिट करके दो हिस्सों में तोड़ के लिखते हैं तो एक हिस्सा इस dx के साथ आ जाता है, और जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो ये वाला पार्ट हमें जो है, ये वाला पार्ट इसकी सब्स्टिट्यूशन से मिल जाता है जब हम इसको इसके एंगल में कन्वर्ट करते हैं। मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट क्यों करते हैं, जो हमारे पास ऑड फैक्टर पड़ा होता है ये एक इसके साथ आ जाता है। जब ये इसके साथ आ जाता है तो इसको इसके को रेशो में नहीं, इसके क्रॉसपोंडिंग आइडेंटिटी में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर में से हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो उसके डेरिवेटिव में ये चीज़ हमें मिल रही होती है, जैसे ये मिल गया। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ यू की जगह पे क्या आ जाएगा, यू का स्क्वायर, ब्रैकेट आ गई। अब यहाँ पे साइन 5x 2x, साइन की पावर 5 2x, तो साइन 2x किसके इक्वल है, यू के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू की पावर 5। और जहाँ पे cos 2x dx आ रहा है, जहाँ पे cos 2x dx आ रहा है वहाँ पे क्या आएगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा du/2 इज़ इक्वल टू 2 cos, सिर्फ cos 2x रह 2x और dx रह जाएगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो cos 2x dx की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, du/2, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको ट्रांसलेट करके ये फॉर्म बना दी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इंटेग्रल आ जाएगा। जब ये u अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा u की पावर 5 माइनस u की पावर 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा
डी यू। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटेग्रल दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देंगे, डी यू माइनस यू की पावर 7 डी यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 यू की पावर 6 ओवर 6, पावर रूल लगाएंगे यू की पावर 7/7 और यहाँ पे प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। जब इंटीग्रल साइन खत्म होता है तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया होता है हमने उसी फॉर्म में उसको आंसर देना था। हम यहाँ पे सिंपली क्या है, जो यू हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा था हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यू किसके इक्वल आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 1/2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x की पावर 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/14 और साइन 7 2x प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा 1/12 साइन 2x की पावर 6 माइनस साइन 2x की पावर सॉरी यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे हमारे पास u की पावर 7 था, तो जब हम इसके ऊपर पावर लगाएंगे तो ये u 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा और जब नीचे 8 आएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 में आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग। अब हम आगे चलते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से बेटरमेंट से हम इन चीज़ों को समझ सकें और अच्छे तरीके से इनको अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल साइन की पावर 3x cos स्क्वायर x dx। अब हमने ये देखा कि m और n में से हमारे पास क्या आ रही, दोनों पावरें इवन नहीं है, हमारे पास एक पावर इवन है एक क्या है ऑड। जब हमारे पास दोनों में से कोई एक भी ऑड हमें मिल जाएगा तब हमने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, जो हम प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करेंगे जिसको हम लेके फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे पास सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले साइन का जो 3x आ रहा है इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। हमने ये देखा था कि अगर m और n हमारे पास ओड आ रहे हैं, उन दोनों में से कोई भी ओड आ रहा होगा तब हम पहला केस ही लगाएंगे। जो हमारे पास दूसरा केस है वो हम तब लगाएंगे जब हमारे पास दोनों जो हैं पावर्स जो हैं वो इवन नंबर में जा रहे हैं। हमारे पास दोनों में से कोई एक पावर भी ऑड में जा रही है तो हम यही केस अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले हमने ये देखा कि अगर साइन x की पावर ऑड आ रही है तो साइन x m जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, किसमें, एक पावर को लैदा कर देंगे। ठीक है, एक पावर को लैदा लिख दिया, एक ये बाकी जो बचेगी वो क्या बनेगी, इवन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा cos के x और यहाँ पे साइन x dx। बेसिकली हमने क्या किया है, साइन 3x को स्प्लिट करके साइन 2x और साइन x में कन्वर्ट किया है। अब फर्दर हमने क्या करना था, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसके एंगल में कन्वर्ट करना था। इसकी जो आइडेंटिटी हमारे पास बनती 1 माइनस cos के x और यहाँ पे आ जाएगा cos के x साइन x dx। इसकी ब्यूटी ये है कि अब हम जब u को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लेट u इज़ इक्वल टू कॉज x। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास बनेगा डी यू इज़ इक्वल टू कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x dx। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस डी यू इज़ इक्वल टू साइन x dx। तो जहाँ पे साइन x dx आ रहा है वहाँ पे हमारे पास माइनस डी यू आ जाएगा और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम अपने क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की x जगह पे आ जाएगा u का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x की जगह पे u का स्क्वायर आ जाएगा और साइन x dx की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी यू। माइनस बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1 यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू की पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा डी यू। तो आप ये देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। तो सिंपल ये एक ट्रिक हम लगाते हुए, रूल लगाते हुए इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कितना ईजी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटेग्रल दोनों के ऊपर अप्लाई सेपरेट कर देते हैं u की पावर 4 डी यू। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस u का इंटेग्रल हमारे पास क्या बनेगा, पावर भी लगेगा, यहाँ पे भी 3, पावर में भी 3 और ये बन जाएगा u की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। u को जिस फॉर्म में हम लेके आए थे उसकी वैल्यू उसकी जगह पे पुट करते हैं, u की जगह पे cos x/3 और इसकी पावर 3 माइनस cos x
ओवर 5 + 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने क्या किया, u की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने ये केस देखा था कि अगर हमारे पास दोनों इवन ऑड आ रहे हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक केस ये देखा है कि एक अगर हमारे पास पावर साइन कोज में से एक ऑड आ रही है एक इवन आ रही है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम मेरे बेटा ये देखते हैं कि अगर हमारे पास बी केस बने, अगर दोनों हमारे पास इवन नंबर बने तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जी, अब अपने ये देखना है कि अगर हमारे पास दोनों केस जो हैं वो हमारे पास इवन बन रहे हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो केस हमारे पास ये है, अगर अब केस नंबर 2 कौन सा था, m एंड n आर इवन, तब हम इसको क्या करेंगे, इसके क्रॉसपोंडिंग इसके एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और या आइडेंटिटीज़ में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इंटीग्रल sin 4x cos 4x dx। सबसे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। हम ये भी पावर इवन है, ये भी पावर इवन है, हम इसको एक इंटीग्रल के मतलब एक ही फंक्शन की पावर में बना सकते हैं, मतलब होल पावर बना लेते हैं। ये बना लेते हैं sin x cos x की पावर 4 dx। अब हमने इसको कन्वर्ट करना था, अगर साइन स्केयर आ रहा होता तो हमने उसके हाफ एंगल में उसको कन्वर्ट करना था, cos x स्केयर आ रहा था तो उसको हाफ एंगल में उसको कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास उनका स्केयर नहीं आ रहा, लेकिन क्या आ रहा है, साइन x और cos x की पावर 4 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला हमें याद आता है कि साइन अगर 2x हो तो इसका फार्मूला होता है 2 sin x cos x। ये हमारे पास फार्मूला होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन x और 2x की, 2 इधर ला के डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 sin 2x इज़ इक्वल टू sin x cos x। अब हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमारा इंटीग्रल मेरा बेटा बन जाएगा sin x cos x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 sin 2x की पावर 4 dx। देखिए हमारे पास क्या चीज़ थी और हमने उसको क्या बना लिया, बस यूजिंग अ सिंपल ट्रिक। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 1/2 की पावर 4 आ रहा है, इसको सेपरेट कर लेते हैं और ये कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा sin 2x dx की पावर 4। जी, 1/4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/16 हमारे पास बनेगा। 2 को 4 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/16, दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x की पावर 4 और dx। ये हमारे पास बन गया। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपका क्वेश्चन जो है ये हम यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला यहाँ पे मेरा बेटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला नहीं यूज़ कर रहे, हम सिंपल इसी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास साइन की पावर अब इवन आ रहा है तो अब हमने इसको कैसे लेके चलना है, मतलब ये वाला रूल हम लेके चलते हैं। यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसी फार्मूला से इसको यूज़ करते हुए जो इसकी ब्यूटी आती है वो आपको एंड पे पता चलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसको हम लिख सकते हैं 1/16। यहाँ से आपने खुद अपने माइंड से सोचना है कि इसको हम क्या बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं sin 2x की पावर 2 dx लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास sin स्केयर x हो, इसको हम लिखते हैं 1 - cos 2x, इसका जो हाफ एंगल बनता है हमारे पास। अगर 2x आ जाए, x की जगह पे 2x रिप्लेस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा sin 2x, यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos। अब 2x यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा बाय 2। तो यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/16, यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा 1 - cos 4x/2, इसकी पावर क्या आ रहा है, स्केयर और dx आ रहा है। 1/2 फिर दोबारा हमारे पास कॉमन आ रहा है, उसकी पावर लेके उसको सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/16 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पावर स्केयर और इंटीग्रल आ गया 1 - cos 4x, उसका हमारे पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है और यहाँ पे dx आ रहा है। तो इसको अब हमने फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सबसे पहले हमें इसकी पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका स्केयर अगर हम ओपन करते हैं ये बनेगा 1/16 और 1/4 इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रल 1 का स्केयर 1 में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 4x और यहाँ पे आएगा -2 cos 4x dx। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो उसका स्केयर बन रहा था उसको ओपन किया, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/64 बन जाएगा।
16 चौके 64 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल सभी के ऊपर अलग-अलग ऑपरेट करते हैं। ये आ जाएगा 1 dx, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटीग्रल कोस स्केर 4x dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल कोस 4x dx, इसका अलहदा सा आंसर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पता है x आएगी, इसकी इंटीग्रेशन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा हमारे पास पावर आ रही है। यहाँ पे मेरे बेटा हम रिडक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो है ये इवन के पावर वाला केस देख रहे हैं, इसी के ज़रिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम दोबारा इसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको सेपरेट ले रहा हूँ ताकि फिर हम इसका आंसर यहाँ पर पुट करके इसका सॉल्व कर सकेंगे। जी, इसको मैं सेपरेट ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रल कोस स्केर 4x dx। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोस 2x हो, कोस स्केर x हो, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है? इसका आंसर हमारे पास मेरा बेटा आता है 1 प्लस कोस 2x/2। अगर साइन स्केयर हो तो यहाँ पे माइनस आता है, कोस स्केयर हो तो फिर यहाँ पे क्या आता है? प्लस आता है। अब यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास x क्या है? 4x है, तो x को 4x से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्केयर 4x, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। जब यहाँ पे आप x को 4x से रिप्लेस करेंगे तो 4 2 8x/2 ये आंसर बनेगा। मतलब जहाँ पे कोस स्केयर 4x आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस 8/2। इसको हम सिंपली यहाँ पे इसकी जगह पे इसका इंटीग्रल ले रहे हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लेते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रल लेते हैं, क्योंकि हमने लिया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल आ जाएगा 1 dx प्लस कोस 8x dx। सिंपल हमने क्या किया? 1/2 को लैदा किया और बाकी जो फंक्शन आ रहा था उसके ऊपर हमने इंटीग्रल अप्लाई किया। तो इसका आंसर निकालते हैं, हमारे पास क्या आता है? इसका आंसर हमारे पास बनेगा 1/2, ये x आ जाएगा, प्लस कोस 8x का इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा? साइन 8x। और जब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास 8 आएगा और वो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा कि अगर हमारे पास कोस स्केयर 4x हो एंगल में तो उसका जो इंटीग्रेशन बनती है वो हमारे पास ये बनती है। इसको हम सिंपली इसकी जगह पे पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आ गया 1/64, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास x होगी। इसका आंसर हमने अभी निकाला है, इसका आंसर हमारे पास आया 1/2x और माइनस को भी साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हो रही है मेरे बेटा। ये देखिए, जब इसका स्केयर खोलेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे भी प्लस लगा लें, यहाँ पे भी प्लस लगा दें और यहाँ पे भी प्लस लगा दें। इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक रह गया था, ठीक है। तो ये 1 का इंटीग्रल आ गया, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, यह आएगा 1/2x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 8 2 16 1/16 और साइन 8x एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है -2। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, कोस का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है? साइन 4x। और जब 4 का एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव लेके उसके साथ डिवाइड करवाते हैं, ये आ जाएगा। और प्लस ही हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको गौर करते हैं, ये x है, ये 1/x है, तो इनको ऐड करेंगे, ये 3/2x बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको 3/2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू x। अब फर्दर हम इसको सारे को 1/64 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x/1/8, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 16 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 1024 सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे साइन 8x एज इट इज़ आ जाएगा, साइन 8x एज इट इज़। उसके बाद 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। यहाँ पे भी हमारे पास 1/1/8 और साइन 4x आ जाएगा, 4x प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना? 3/1/8 x माइनस साइन 4x और 1/8, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास आएगा 108/2
साइन 8x प्लस ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। और ये हमारे पास कब आंसर आया, जब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, साइन की 4x कोस की 4x अगर हमारे पास आ रहा है, दोनों पावर्स हमारे पास इवन्स आ रही हैं, तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, हम इसके क्रॉसपोंडिंग इसकी आइडेंटिटीज़ को हाफ एंगल को यूज़ कर सकते हैं, कोई इनका दूसरा फार्मूला यूज़ करके इसको लेके चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई। और ये चीज़ें आपको मेरे बेटा तब अच्छे तरीके से समझ आएंगी जब आप लोग इनको बाय डूइंग योर सेल्फ करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली समझ लिया तो आपको समझ आ जाए, नहीं, मैथ नीड्स प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगी। अब वो सवाल हमारा रह गया कि यहाँ पे सर हम रिडक्शन फार्मूला भी अगर हम यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा ये कहता है तो मेरे बेटा आप ज़रूर यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं यूज़ किया। यहाँ पे इसको रिडक्शन फार्मूला ना यूज़ करने की ब्यूटी ये है कि हमारे पास जितना भी ये आंसर आया है, ये जो भी हमारे पास आंसर आया मेरा बेटा, ये किस में आया है, साइन की फॉर्म में आया है। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई भी हमें कॉज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब हम रिडक्शन फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स भी मतलब कॉज भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर कॉज इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब हम फर्दर आगे चलते हैं कि आगे फर्दर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इंटीग्रल साइन 6x dx। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम अपना सारा आंसर साइन में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और हाफ एंगल्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास पावर इवन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कॉस की पावर 0 है यहाँ पे, तो इस फॉर्म में भी इसको लेके चल सकते हैं। अगर साइन की पावर 6 आ रहा है तो हमारे पास पावर क्या है, इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर के लिए इसको क्या करेंगे, इसके हाफ एंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम अगर हम इसका हाफ एंगल बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्केयर एक्स और उसकी पावर क्या आ जाएगा 3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2 इसकी पावर 3। तो 1/2 को सेपरेट कर लेंगे, 1/2 की पावर 3 सेपरेट हो गया, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस cos 2x की पावर 3। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास पावर 3 आ रही है, पावर 3 आ रही तो हमारे पास उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल a माइनस बी की पावर क्यूब है, हाउ टू सॉल्व इट, a हमारे पास बनेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सिंपल इसका फार्मूला यहाँ पे इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस बी का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा cos 2x की पावर 3 माइनस 3, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, b की जगह पे cos 2x लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। सिंपल हमने क्या किया, फार्मूला ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस cos 2x पावर 3 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 cos 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और cos 2x जब मल्टीप्लाई होगा cos 2x से तो वो cos 2x का क्या बना देगा, हमारे पास स्केयर बना देगा, cos 2x का स्केयर बन जाएगा। तो सिंपल इसको हम इसकी पावर 3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये फॉर्म बना। तो बाकी इंटीग्रल हमारे पास ये क्या बनेगा 1/8, ये मेरे बेटा हमारे पास बन गया 1/8 और ये इंटीग्रल आ गया। इस पूरे इंटीग्रल की जगह पे हमारे पास क्या चीज़ आई है, ये वाली, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस cos 3 2x माइनस 3 cos 2x प्लस 3 cos 2x और साथ में क्या आ रहा है, dx आ रहा है। ये हमने इसको सॉल्व किया, सभी के साथ आ रहा है तो इसका इंटीग्रल सब के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। जब सब के ऊपर इंटीग्रल ऑपरेट होगा तो ये हमारे पास बनेगा 1/8 इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल cos 3 2x माइनस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसके साथ dx लगाएं माइनस 3 cos 2x dx और फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3 cos 2x dx। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड अडॉप्ट करेंगे कि अगर हमारे पास पावर ऑड आ रहा है या पावर इवन आ रही है तो वही तरीका हम जो है यूज़फुल हमारे पास रहेगा, उसको लेके चलते हैं। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास पावर ऑड आ जाती है जी, तो सबसे पहले हम पावर ऑड वाला देखते हैं। अगर हमारे पास, इसको मैं सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर हमारे पास पावर ऑड आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिया हुआ हमारे पास cos
2x dx की पावर 3। तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा cos स्केर 2x cos 2x dx। अब इसके क्रॉसपोंडिंग इसके एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्केर 2x cos 2x dx। आई अगेन रिपीट इट, वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड द रिडक्शन फार्मूला, वी आर जस्ट फॉलोइंग आवर रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको लेट करेंगे, u लेट करेंगे साइन x को। u इज़ इक्वल टू साइन 2x, व्हाट विल बी इट्स डिफरेंशियल, du इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x होता है। जब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो 2 आएगा, वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। तो जहाँ पे cos 2x आ रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, du/2 इज़ इक्वल टू cos 2x dx। तो जहाँ पे cos 2x dx आ रहा है वहाँ पे हम ये यूज़ कर देंगे और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करें, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन की जगह पे क्या आ जाएगा u, उसका क्या था स्केर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद cos 2x dx की जगह पे हमारे पास आ गया du/2, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव, 1 का डिफरेंशियल, 1 का इंटेग्रल माइनस u स्केर का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू u। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 1/2। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू u इंटेग्रल है तो u आंसर आ जाएगा माइनस u3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ही हम एंड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ ही लगाएंगे जब ओवरऑल हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, u की जगह पे हमारे पास क्या आएगा साइन 2x, ठीक है, माइनस u की जगह पे आ जाएगा साइन 2x, उसकी पावर 3 एज इट इज़ आ गया, ये नीचे 3 आ गया। फर्दर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ये हमने किसको सॉल्व किया, cos 3x dx को यूज़ किया, सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। अब हम ये देखते हैं कि cos 2x dx को इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लें ताकि हमारी जगह बच जाए और हम इसको इजीली देख लें। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं, इंटेग्रल cos 2x dx। तो हम इसको इसके क्रॉसपोंडिंग आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही हमारे पास इवन नंबर में आ रही। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2। ये कैसे आता है, हमने पीछे क्वेश्चन में अभी किया dx। 1/2 को मेरा बेटा बाहर ले लें, 1 का इंटेग्रल अदा कर दें प्लस cos 4x dx, इसका इंटेग्रल अदा कर देते हैं। ठीक है, ये 1/2 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ, दोनों के साथ आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2 cos का इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है साइन 4x आ जाएगा। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 आएगा, वो नीचे आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है, और इसको भी सॉल्व कर लिया। इसका आंसर ये हमारे पास पड़ा है, ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। इसका आंसर हम यहीं पे डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये आ जाएगा 1/8, ये सब के साथ आ रहा है, 1/8 पूरे इंटेग्रल के साथ आ रहा है, ये ख्याल रखना आपने, भूल नहीं जाना। ठीक है, ये 1/8 आ गया। 1 का इंटेग्रल क्या होगा x माइनस cos क्यूब 2x dx का आंसर क्या है, cos क्यूब 2x dx का आंसर हमारे पास आया है माइनस साइन 2x/2 माइनस साइन, जब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब 2x/6 और यहाँ पे आ जाएगा -3। इसका इंटेग्रल हमारे पास क्या बनेगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है साइन 2x, और जब इसका दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो नीचे आके 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा +3 cos 2x की पावर 2 का आंसर हमारे पास क्या है, वो ये पड़ा हुआ है। इसकी जगह पे इसका आंसर पुट करते हैं तो ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 x आ जाएगा, प्लस इससे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8 और साइन 4x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे देंगे क्योंकि इंटीग्रल हमारा ख़त्म हो गया। सिंपली क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है जो ये पड़ी हुई है। ठीक है, साइन 3x, साइन की पावर cos की पावर 3x 2x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है जो ये हमारे पास उसका आंसर बना है। ठीक है, और इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। अब हमारे पास अगर कुछ चीज़ें आपस में कॉमन आ रही हैं तो उनको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 3/2x पड़ा हुआ है, इसको x के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 + 3/2, तो वो हमारे पास बनेगा 5/2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/8, यहाँ पे बन जाएगा 5/2 × x, और यहाँ पे एक फैक्टर और हमारे पास सॉल्व होगा जिनकी हमारे जो एक तरह के हमारे पास एंगल्स हैं, जैसे sin 2x है, ये भी sin 2x है, तो इसकी पावर 1/2 है, माइनस का इसकी -3/2 है,
तो -1/2 -3/2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -4, तो ये -2 बन जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5/2x बनेगा, ठीक है। और sin 2x और sin 2x वाले दोनों फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 sin 2x/2। अब बाकी दोनों में से किसी का भी एंगल सेम नहीं है हमारे पास, जिसका एंगल सेम है उसकी पावर नहीं सेम, तो उनको हम सेपरेट ही रखेंगे। जैसे ये 2x आ रहा था, ये भी 2x, तो इनको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो इसको इसके पावर वाले के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कोएफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, पावर और एंगल सेम होना चाहिए उनको आपस में सॉल्व करने के लिए। तो बाकी ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस sin 2x/6 3 प्लस 3/8 sin 4x प्लस सी। तो बड़े ध्यान से आपने इन चीज़ों को देखना है ताकि हमारे पास गलती ना हो, ठीक है। बहुत बारीकी वाला काम है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगा। अब फर्दर क्या करें, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/16 इंटू एक्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास माइनस, एक सेकेंड, इसको हमने सॉल्व किया। ये जब हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो उसका मेरा बेटा आंसर क्या आना है, -2 sin 2x आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये sin 2x आएगा। जब इसके साथ हमारे पास एक जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये -2 है, ये 1/8 है, तो 2 इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे हमारे पास -1/4 sin 2x आ जाएगा। ये परेशान नहीं होना, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, हम थोड़ा ख्याल से देख के चलते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो ये इजीली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 48 sin 2x। और जब हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +3/64 sin 4x, और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास। 3/64 sin 4x 1/48 sin 2x -1/4 sin 2x और 5/16 x dx। ये हमारे x हमारे पास ये वाला जो है इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास कब आंसर आया, जब हमारे पास sin 6x dx होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कहीं पे भी जो कॉज है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। नो डाउट वी कैन सॉल्व इट बाय रिडक्शन फार्मूला, लेकिन हम इसको रिडक्शन फार्मूला से सॉल्व नहीं कर रहे। ये हमारे पास एक नया मेथड है कि अगर हम ये कहते हैं कि वी नीड द आंसर इन ओनली फॉर्म ऑफ एंगल, जो हमारे पास रिक्वायर एंगल है हम उसी में इसका आंसर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने इसी फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई पावर हमारे पास इवन आ रही, ऑड आ रही है, और उसके साथ अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जी, तो इसके लिए हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। बहुत इजी है। हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन sin x cos x 1/2 dx 3, ये हमारे पास सॉल्व है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सिर्फ ये देखना है कि साइन या cos में से अगर किसी की पावर ऑड आ रही था, अब हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना था। तो अगर पावर ऑड आ रही तो हम उसको क्या करेंगे, एक को तोड़ के लिखेंगे कि एक इवन हिस्सा बन जाए और दूसरा साइड पे हो जाए। ये आ जाएगा sin 2x, यहाँ पे आ जाएगा cos 1/2 x, और ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा sin x dx। जब इनको मिला के लिखेंगे तो ऊपर वाली फॉर्म दोबारा बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इसके क्रॉसपोंडिंग इसकी जो आइडेंटिटी बनती है वो लिखनी है, cos स्क्वायर x। बिल्कुल वही मेथड है जो हमने अभी अडॉप्ट किया, आपने परेशान नहीं होना। ये 1/2 sin x dx, यहाँ पे u कंसीडर कर लेते हैं cos को, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा du, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x dx बनेगा। तो हमें अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें sin x dx की, तो वो हमारे पास बनेगी -du इज़ इक्वल टू sin x dx। सिंपल हम अपने इंटेग्रल को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा u का स्क्वायर, और उसके बाद cos x की जगह पे हमारे पास क्या है u, तो यहाँ पे u की पावर 1/2 मेरा बेटा बन जाएगा, और sin x dx की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -du। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो u की पावर 1/2 बनेगा। अब ये u स्क्वायर है, ये u इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब u स्क्वायर जो है ये u 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बेस से सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा u2 + 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2
4+1 तो u की पावर 5/2 हमारे पास इसका आंसर बनेगा, माइनस u की पावर 5/2 इंटू डी यू। कोई बच्चा यहाँ पे ये ना करे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब बेस से सेम हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ डी यू इंटेग्रल को दोनों के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। यह आ जाएगा माइनस u 1/2 डी यू, यहाँ पर आ जाएगा प्लस u की पावर 5/2 डी यू, यहाँ पर इंटेग्रल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस u की पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2, यहाँ पे प्लस u की पावर 7/2 बन जाएगा। जब पावर रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन ख़त्म होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3। u का क्या आंसर था, u की वैल्यू क्या थी, cos x, तो cos x लिखा यहाँ पे, उसकी पावर 3/2 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे इसके साथ माइनस आने, ठीक है। अब ये बन जाएगा 2/7, u की जगह पे क्या आ जाएगा cos x, यहाँ पे 7/2 प्लस ये इसका आंसर हमारे पास बनेगा, जो हमारे पास रिक्वायर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अगर एक भी ओड मिल जाता है तब हमने कौन सा मेथड लगाना है वो आपने देखना है। दोनों में से m और n में से दोनों में से कोई भी एक ओड मिल जाता है तो ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। इफ़ दोनों हमारे पास पावर जो आ रही है cos की या साइन की वो इवन आ रही, तब हम उनकी दूसरी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमारे पास ये वाले पास क्वेश्चन तब थे जब हमारे पास साइन या कॉज आ रहा था। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में टेन या कॉट थीटा या टेन थीटा आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको देखते हैं हम कैसे लेके चलते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है टेन की पावर m x सेकेंड x dx, यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cot x कोसेकन x n और m आ जाएगा यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं जी। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम मेथड को अडॉप्ट करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम ये करेंगे, इफ़, ध्यान से समझिएगा, इफ़ tan हैज़ ऑड पावर, अगर टेन थीटा जो m आ रही पावर वो हमारे पास ऑड आएगी, तब हम क्या करेंगे कि वन फैक्टर एंड स्प्लिट करेंगे उस तरह से कि एक बाकी हमारे पास क्या बनेगा, एक टेन को हम लैदा करेंगे, बाकी हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ऑड पावर इवन पावर बन जाएगी। वन फैक्टर एंड रिमेनिंग पावर ऑफ टेन विल बी इवन, रिमेनिंग पावर विल बी इवन। जब हमारे पास यहाँ पे ऑड आ रहा होगा तो हम एक को स्प्लिट करेंगे और बाकियों को रिद रहने देंगे, तो हमारे पास जो बाकी टेन की पावर बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, इवन बनेगी। और उसके बाद जो हमारे पास मेरे बेटा इवन पावर बनेगी, हम उसके क्रॉसपोंडिंग उसके एंगल में लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पे पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर x -1, इसकी फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपने क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास जो सीकेंड x आ रहा है, अगर हमारे पास जो सीकन x आ रहा है उसकी पावर हमारे पास इवन आ रही है। अब हम टेन की पावर की बात नहीं कर रहे, टेन की पावर की बात हमने तब की है जब हमारे पास वो ओड आएगी। अगर सीकन की पावर हमारे पास इवन आ रही है तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे, देन सीकन स्क्वायर x इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x +1। और सेम मेथड हम कॉट के लिए अप्लाई करेंगे कि कॉट अगर हमारे पास पावर, कॉट की जो पावर है, अगर m हमारे पास क्या आ रहा है, m इज़ ऑड, तो पहले हम क्या करेंगे, एक m को लैदा लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑड वाली पावर रहेगी और यहाँ पे बाकी जो हमारे पास रह जाएगी इवन वाले को तोड़ के हम फिर कॉट जो स्क्वायर x हमारे पास बनेगा, जो पावर इवन बन रही होगी उसको हम इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल में कन्वर्ट करके लिखेंगे, कोसेकंड स्क्वायर x -1, इसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर कॉट की पावर हमारे पास क्या आ रही है, ऑड आ रही है, अगर कॉट की पावर ऑड आ रही है या टेन की पावर ऑड आ रही है, तो पहले दोनों को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद टेन स्क्वायर को उसके क्रॉसपोंडिंग में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कॉट स्क्वायर आ रहा है तो उसको उसके क्रॉसपोंडिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसी तरह बिल्कुल यही है कि अगर कोसेकंड जो x आ रहा है, कोसेकंड x अगर हमारे पास इवन आ रहा है, तब हम उसको क्रॉसपोंडिंग उसके एंगल में कन्वर्ट करेंगे कि कोसेकंड स्क्वायर x इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर x
प्लस 1 इसके क्रॉसपोंडिंग, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो परेशान नहीं होना, सिंपल आपने रूल्स को फॉलो करना है। कोड के लिए और टेन के लिए दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, लेकिन उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल में आपने उनको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द इंटीग्रल टेंजेंट 5x सेकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड है उसकी पावर हमारे पास इवन नहीं आ रही, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, ऑड आ रही है। तो अब हम 10 की पावर अगर हमारे पास ऑड आ रही है तो उसका प्रोसीजर क्या है कि हम इसको पहले तोड़ के लिखेंगे, बाकी एक इवन रह जाएगी और एक जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या रह जाएगी, इधर लैदा ले लेंगे। इसको हमने तोड़ के लिखा है, एक ऑड ही रही और दूसरी हमारे पास क्या पावर बन जाएगी, इवन। अब हम ये क्यों करते हैं, ये सेम पीछे वाले मेथड के साथ रिलेट करता है, ठीक है। कि जब हम इसकी जगह पे इसकी क्रॉसपोंडिंग एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्केर एक्स का स्केर सेकंड क्यूब एक्स। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक और गौर करें, यहाँ पे हम थोड़ा सा गौर करें तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे और मतलब इंक्रीज़ होता नज़र ये आता है कि जब हम 10x एक को लैदा लिखेंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो इवन रह जाएंगी, तो जो एक 10 पड़ा होगा उसको हमने इसके एक सेकंड के साथ भी लिखना है। तो फैक्टर किस तरह का बनाना है आपने कि 10x बन जाए और सेकंड x बन जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पे 3 सेकंड क्यूब x है ना, यहाँ पे हम स्केयर कर देते हैं, तो एक सेकंड को इसके साथ लिख लेते हैं और 10x को इधर लिख लेते हैं। अब ये क्यों लिखता है ये आपको अभी समझ आ जाती है। यहाँ पे इंटीग्रल लिखा, ये पूरे के साथ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके क्रॉसपोंडिंग इसका एंगल पुट करते हैं, इसकी जो आइडेंटिटी बनती है सेकेंड एक्स स्केयर -1, यहाँ पे इंटीग्रल आ गया, यहाँ पे आ गया सेकेंड स्केयर एक्स सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स और डी एक्स। यहाँ पे हमारे अब यहाँ पे इसकी ब्यूटी देखेंगे कि जब हम यहाँ पे u को कलेक्ट करते हैं कि ये सेकेंड एक्स के इक्वल है, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डी यू इज़ इक्वल टू सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप एक फैक्टर ये कहते हैं कि जब 10 की पावर ऑड आ रही होगी तो 10 की इवन को अलहदा कर लेना और एक सेपरेट करके सेकेंड एक्स के साथ ये फॉर्म बना देनी, बाकी जो पावर इवन रहेगी उसको अलहदा लिख के इसके ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना। अब हम ये इसके साथ फैक्टर क्यों तोड़ के बनाते हैं कि जब एक सेकेंड और इधर से एक 10 निकलता है तो हमारे पास सेकेंड एक्स 10x बनेगा, और यहाँ पे जब इसके क्रॉसपोंडिंग इसका एंगल हमने पुट कर दिया, इसको यू कंसीडर किया, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें इसके इंटीग्रल में मिल जाता है, इसलिए हम एक सेकेंड एक्स को तोड़कर 10x के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी क्वेश्चन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सेकेंड स्केयर एक्स सेकेंड एक्स की जगह पे u आ जाएगा, u का स्केयर -1, सेकेंड एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा u, तो ये u का स्केयर मेरा बेटा बन जाएगा, और जहाँ पे सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा du। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो रहा है और कितना आसानी की तरफ चला गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये u की पावर 4 du माइनस यू स्केयर du, इंटीग्रल को दोनों के ऊपर ऑपरेट कर दिया, u स्केयर को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो ये हमारे पास बनेगा u की पावर 5/5 माइनस यू की पावर 3/3, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली जो u आपने सब्स्टिट्यूट किया, जो लेट किया वो पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड एक्स बाय 5 माइनस सेकेंड एक्स बाय 3 प्लस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा जब हमारे पास 10 जो है उसकी पावर हमारे पास ऑड आ रही होगी। इसी तरह अगर हमारे पास सेकेंड एक्स की पावर अगर हमारे पास इवन आ रही है, हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आप गौर करें थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे सेकेंड स्केयर एक्स -1 है, ठीक है, उसका हमारे पास स्केयर था तो यहाँ पे इसका स्केयर भी लगाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा क्वेश्चन अभी आगे ट्रांसफॉर्म होगा, अभी हम आंसर की तरफ मूव नहीं कर सकते। बाय मिस्टेक हमारे पास उसका स्केयर ओपन करना रह गया था, उसका स्केयर ओपन करते हैं। तो इसका स्केयर ओपन करते हैं, पहले स्केयर ओपन होगा देन ये अंदर फैक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं अभी आएगा। इसका स्केयर खोलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, ये हमारे पास बनेगा। इसका स्केयर जब ओपन करेंगे बाहर यू स्केयर बना, ये डी यू, सिंपली कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल स्केयर ओपन करना और उसके बाद मल्टीप्लाई करना। ये हमारे पास बन जाएगा u की पावर 6 डी यू माइनस डी यू का स्केयर
सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सभी के ऊपर इंटीग्रल ऑपरेट कर रहे हैं और u को मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं। डी यू माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये u की पावर 4 बन जाएगा और डी यू आ जाएगा। इसकी जगह पे इनका आंसर लिखते हैं। u के ऊपर पावर लगेगा तो u की पावर 7/7 माइनस u की 3/3 माइनस 2 u की पावर 5/5 प्लस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सीकेंड की वैल्यू पुट कर देते तो ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंड x/7 7 माइनस 3 सीकेंड x 3 माइनस 2/5 सीकेंड 5x प्लस c। सिंपल हमने u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। इसका आंसर हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर बाय 7 सीकेंड क्यूब बाय 7 3 माइनस 2/5 सीकेंड 5x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो सीकेंड है वो हमारे पास इवन पावर में आ जाता है। सेम मेथड आप कॉर्ड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्ड के साथ उसका क्रॉसपोंडिंग जो एंगल मैक्सिमम उसके साथ रहता है को सीकेंड एक्स आएगा वो यूज़ होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सीकेंड एक्स की पावर इवन आ रही तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड देखें। यहाँ पे इंटीग्रल है हमारे पास टेंजेंट एक्स अंडर रूट और सीकेंड 6x dx। यहाँ से सिर्फ हमने टेक्निक सीखनी होती है कि क्वेश्चन की अगर ये फॉर्म बन रही तो हम उसको किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि यही क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करना है, आपने सिर्फ टेक्निक सीखने की कोशिश करनी है। अब अगर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर है, सीकेंड जो है हमारे पास इवन फॉर्म में आ रहा है, सीकेंड अगर हमारे पास इवन आ रहा है उसकी पावर, तो तब हम उसके लिए क्रॉसपोंडिंग उसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट टेंजेंट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। हमने इसकी पावर को क्या कर दिया, इवन में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम इसकी जगह पे इसका आंसर पुट कर सकें। ठीक है, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट टेंजेंट एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात ये देखें, यहाँ पे हम इसका जो स्क्वायर है इसको साथ में वैसे ही रहने देते हैं एक जगह पे, एक को वैसे ही रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं कि यहाँ पे अब हम जब लेट करेंगे u, टेन को हम लेट करेंगे तो टेन का डेरिवेटिव क्या बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ पे भी हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट टेन इज़ इक्वल टू यू, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो यहाँ पे बनेगा डी यू इज़ इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे सिंपली यू आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी फॉर्म में कम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा यू की पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यू का स्क्वायर उसका होल का स्क्वायर, और उसके बाद सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास बन जाएगा यू की पावर 1/2, ये आ जाएगा 1 प्लस यू का स्क्वायर प्लस 2 यू स्क्वायर डी यू, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला सिंपली हमने अपन किया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते तो ये बन जाएगा यू की पावर 1/2 प्लस यू की पावर, जब इससे मल्टीप्लाई होगी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे हमारे पास, 4 प्लस 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 8 प्लस 1/2 9/2 हमारे पास बन जाएगा, 9/2 प्लस 2 यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 यू की पावर 3/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू, और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी यू की पावर जी यू की पावर 1/2, यू की पावर 9/2 और यू की पावर 1/2 और प्लस 2। यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिएगा 1/2 प्लस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये ख्याल करिएगा 1/2 था ना तो उसके साथ प्लस 2 करना था, यहाँ पे 1 नहीं आना, यहाँ पे 2 आना था, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u की पावर क्या आ जाएगी 5/2 हमारे पास बनेगा।
ठीक है। अब इंटेग्रल को सभी के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं और डी यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा यू की पावर 1/2 डी यू प्लस यू की पावर 9/2 डी यू, और ये हमारे पास बनेगा +2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा यू की पावर 5/2 डी यू। यहाँ पर हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ले लिया था। 1/2 + 1 करेंगे तो वो 3/2 बनेगा, 1/2 को +2 करेंगे तो वो 5/2 हमारे पास बनेगा। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसका इंटेग्रल लेना है कि हमारे पास इंटेग्रल क्या आएगा, यू के ऊपर पावर लगेगा तो ये यू की पावर 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास 3/2 2/3 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 9 के अंदर +1 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 11/2, ये आ जाएगा यू की पावर 11/2, और यहाँ पे 2/11 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास बनेगा u और यहाँ पे आ जाएगा u की पावर 7/2, तो 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे रहेगा तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करें, जो u हमने लेट किया हुआ है टेंजेंट, यहाँ पे 10 पुट कर दें, इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 u, और उसके बाद 2/11 u की पावर 11/2 और 4/7 7/2, और जब हमारे पास इंटीग्रल ख़त्म होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम दे देंगे। जी, यहाँ तक करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोट एक्स मतलब जिस तरह हमने 10 के क्रॉसपोंडिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरह आप कोट वाले को सॉल्व करके हमें दिखाएं। तो उसके क्रॉसपोंडिंग थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं हिंट दे देता हूँ और आपको बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व करिएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटेग्रल कोट 5x कोसेकेंट 5x dx। तो हमने जब कोट वाले क्वेश्चन दिए हों या 10 वाले दिए हों तो हमने उनकी पावर को देखना है। तो अगर हमारे पास कोसेकेंट की पावर 6 आ रहा होता तो फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना था कोसेकेंट के लिए, ये सीकेंट के लिए, ठीक है। तो दोनों का मेथड सेम है। अगर कोट की पावर ऑड आ रही है हमारे पास तो हम कोट की पावर को क्या लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे। इसको लिखेंगे कोट की पावर 4x और एक कोट को इधर लिखेंगे और इसमें से भी एक फैक्टर इसके साथ लिख देंगे ताकि वो हमारे पास जब उसका सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो उसके साथ उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट 4x, इसकी जगह पे इसका आंसर पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोट हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर x -1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट 4x, यहाँ पे आ जाएगा कोट x कोसेकेंट x dx आ जाएगा। तो यहाँ से u के इक्वल लेट करते हैं इसको कोसेकेंट x को। फर्दर इसको पहले थोड़ा सा आपने ये सॉल्व करके लिखना है। इसको हम लिखेंगे कोट x का स्केयर उसका होल स्केयर, तो ये इधर भी स्केयर आ जाएगा। तो u कर लेंगे कि ये कोसेकेंट x के इक्वल है, तो जब इसका डिफरेंशियल लेंगे वो बनेगा du माइनस कोसेकेंट x कोट x dx। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इधर आ जाएगा, ये du बन जाएगा। du इज़ इक्वल टू कोसेकेंट x कोट x dx। तो इस पूरे की जगह पे हमारे पास -u आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे u की पावर 4 आ जाएगा, ये u स्केयर -1 बन जाएगा और उसका स्केयर आप खोल के फर्दर सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह का 10 का हमने सॉल्व किया था सेम उसी तरह इसका आंसर आएगा। ये इसका थोड़ा सा प्रोसीजर था ताकि आपको स्टार्ट पता चल जाए, क्योंकि 10 का भी सेम मेथड है जिस तरह ये कोट का था। कोट और 10 दोनों एक ही तरीके से हल होते हैं, तो इनको आप निकाल लेना। अब हम ये देखते हैं, ये हमने जो भी क्वेश्चन किया मेरा बेटा, ये हमने वो क्वेश्चन देखे हैं जिनके अंदर हमारे पास जो दोनों एंगल दोनों फंक्शंस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ रही थी उनका जो हमारे पास एंगल था वो सेम था। अब हम ये देखते हैं उसको करने से पहले हमारे पास एक और थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये देख लें। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 - 10 स्क्वायर x ओवर सेकेंड स्क्वायर x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल टेक्निक्स लगाएं। इसको 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर x करें माइनस टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x dx, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर x माइनस इसको लिखेंगे तो 10 हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर x ओवर कॉस स्क्वायर x, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बेसिकली कॉस स्क्वायर x लिखा हुआ है dx। इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल कॉस स्क्वायर x आएगा। मार्कर चेंज कर लें तो दिस विल बी कैंसिल बाय दिस एंड वी विल बी गेट कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ये इंटीग्रल बजाय इसके दोनों के ऊपर ऑपरेट करें, हम थोड़ा सा माइंड को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता होता है कि cos 2α किसके इक्वल होता है,
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसके इक्वल होता है। तो सिंपली हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 अल्फ़ा, सॉरी 2 अल्फ़ा नहीं, यहाँ पे x है तो x आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और ये dx आएगा। cos 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है sin 2x, और जब इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो इसके नीचे आ जाएगा और प्लस ये इसका आंसर बन जाएगा। तो सिंपल टेक्निक्स थी कि ये ज़रूरी नहीं कि हम इस तरह उनको दूसरी तरफ लेके चलें, हम इस तरह से पहले उसको सिंप्लीफाई करें फिर इसको इस फॉर्म में मिला के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दोनों क्वेश्चन जो भी हमारे पास आ रहे हैं उनके अंदर पावर्स अगर उनकी सेम नहीं आ रही, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है साइन mx साइन nx, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये बनेगा cos mx माइनस nx, ठीक है। जो बात आपको समझना है हम साथ साथ बोल भी रहे होते ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाए, गलती ना हो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos mx प्लस nx। अगर हमारे पास साइन mx cos nx आ जाता है तब ये हमारे पास बनेगा 1/2, यहाँ पे आएगा साइन mx माइनस nx, यहाँ पे आएगा प्लस साइन mx प्लस nx, ठीक है। जब हमारे पास एक कोस का और दूसरा साइन का और दूसरा कोस का हो तब दोनों अंदर साइन के रहेंगे, और अगर हमारे पास अब दोनों कोस के आ जाते तब हम देखें क्या बनेगा, cos mx cos nx, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये हमारे पास बनेगा cos mx माइनस nx, यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस cos mx माइनस nx, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आएगा, तो जो एंड वाला एंगल है उसमें प्लस आना है। देखिए अगर हमारे पास दोनों साइन के हैं तो इधर cos के दोनों आएंगे, पहले प्लस माइनस के साथ, पहले एंड पे सभी के साथ प्लस आना है, दरमियान जो पहले आ रहा है उसके एंगल में सभी के दरमियान माइनस आना, दोनों को, ये cos और ये माइनस cos, जब दोनों साइन के, एक साइन का होगा दूसरा cos का होगा तो दोनों साइन के होंगे और दरमियान में प्लस होगी। अगर दोनों cos के आ रहे हैं तो दोनों cos के आएंगे और दरमियान में क्या होगी, प्लस की होगी, ठीक है। तो अब हम इसकी क्रॉसपोंडिंग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास ये इंटेग्रल दिया हुआ है, इंटेग्रल साइन एक्स cos 2x dx, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे मेरा बेटा उसमें एंगल सेम होते थे, यहाँ पे x होता था तो यहाँ पे cos का भी एंगल x होता था, यहाँ पे 2x होता था तो यहाँ पे भी 2x होता। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया कि अगर हमारे पास साइन का एंगल x हो और cos का एंगल हमारे पास 2x होता, अब वो वी विल सॉल्व इट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कौन सा फार्मूला इसके ऊपर सूटेबल रहेगा, ये साइन x cos x वाला लगेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x प्लस 2x, नहीं माइनस 2x, क्योंकि पहले में माइनस आना है, 1/2 साइन पहले का एंगल माइनस दूसरे का एंगल, साइन पहले का एंगल माइनस दूसरे का एंगल, दरमियान में आएगी प्लस साइन अब पहले का एंगल जमा दूसरे का एंगल, जो दूसरा फंक्शन या आइडेंटिटी हमारे पास आ रही, इधर dx आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा इंटेग्रल 1/2, सभी के साथ आना तो इस पूरे के साथ आना तो मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, ये 1/2 आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा साइन माइनस एक्स प्लस साइन 3x पूरे की साथ dx मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फर्दर इसको देखते हैं, जी। तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2 इंटेग्रल साइन माइनस एक्स प्लस इंटेग्रल साइन 3x dx 1/2, इसके साथ भी लगा देते हैं इसके साथ। अब हमें पता है कि अगर साइन के एंगल में माइनस आ रही हो तो वो बाहर आ जाती है, लेकिन अगर cos या उसके इन्वर्स एंगल के अंदर माइनस आ रही हो तो वो उसके अंदर कंज्यूम हो जाती है, वो उसके अंदर हज़म हो जाती है, वो नहीं बाहर आती। ये आ जाएगा -1/2, इसको लिख सकते हैं हम साइन x dx, यहाँ पे भी dx लगा लें, प्लस 1/2 साइन 3x dx, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +2 साइन x का इंटेग्रल क्या होगा, माइनस cos 3x, दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3 आएगा, वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे लेकिन वो 1 आएगा तो 1 हमने लिखा नहीं, इसलिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos x, और ये हमारे पास क्या बनेगा 1/6 cos
3x प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 cos x माइनस 1/3 cos 3x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरा बेटा हमने वो क्वेश्चन भी देख लिया कि अगर cos की पावर, सबसे पहले हम इसको समराइज़ करते हैं कि cos की पावर m और cos की साइन की पावर n आ रही हो, तो अगर दोनों पावरों में से इवन और इकट्ठी आ रही हैं, ठीक है, वो तब हम उसको दोनों ओड आ रही हो तब भी ठीक, एक ओड आ रही हो एक इवन आ रही हो तब भी ठीक, तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं एक ही मेथड से। लेकिन जब दोनों की पावरें ओड इवन आ रही होंगी तब हमारे पास और मेथड हो जाएगा। उसके बाद हमने 10 को सेकेंड के साथ सॉल्व करना सीखा और कोड को सेकेंड के साथ सॉल्व करना देखा, और उसके पावर अंदर ओड आ रही है या इवन आ रही है उसको हम कैसे टैकल करेंगे वो देखा। उसके बाद हमने मेरा बेटा ये देखा कि हमारे पास अगर एंगल जो है वो सेम ना आ रहे हो तब हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 फार्मूलाज हैं, इनको हम यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे ताकि आप मज़ीद इनमें अबूर हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।